जिसने नवाज शरीफ का नाम मिटाने की कोशिश की, नवाज शरीफ हमेशा जिंदा रहेगा। नवाज शरीफ बार बार आया, मेरा कायद बार बार आया, अवाम के वोटों से आया, कोई उसका रास्ता ना रोक सका। और वो लोग खत्म हो जाएंगे जो नवाज शरीफ का नाम मिटाना चाहते हैं। और फिर आएगा शेर, आएगा शेर, आएगा शेर, आएगा। मेरी आंखों पे मेरा मफलर उतार के, मेरी आंखों पे मेरा मफलर उतार के जो है उसमें जो है पट्टी बांधी कि आज भी ख्वाजा आसिफ इस ऐवान में खड़ा है और मुशर्रफ कहां पे है। यहाँ होती थी अटक किले में, मुझे जब मेरे बच्चों से मिलाया जाता था तो मुझे हथकड़ी लगी होती थी। कहा जाता था कि इसको हथकड़ी उतारो, लेकिन तजलील के लिए हथकड़ी लगाई जाती थी। मुझे फख्र है कि मैंने पाकिस्तान की आवाम के हकूक के लिए अपने हाथों को हथकड़ी में जकड़ा। सबक लें इससे, जनाबे स्पीकर, सबक लें। मेरे लिए भी सबक है, आपके लिए भी सबक है, और जितने लोग इस ऐवान पे बैठे हुए हैं सबक लें। सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि हम तारीख से सबक नहीं लेते। आज भी जिसने भुट्टो का नाम मिटाने की कोशिश की, भुट्टो का नाम आज भी जिंदा है। जिसने नवाज शरीफ का नाम मिटाने की कोशिश की, नवाज शरीफ हमेशा जिंदा रहेगा। वो लोग खत्म हो जाएंगे जो नवाज शरीफ का नाम मिटाना चाहते हैं। नवाज शरीफ का नाम जिंदा होगा, जिंदा रहेगा, पाइंदा रहेगा। ये तारीख ने बार बार साबित किया है। 3 दफा वो वजीर आना जिन्होंने हटाया, उन्होंने कहा हमने खत्म कर दिया नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ बार बार आया, मेरा कायद बार बार आया, अवाम के वोटों से आया, कोई उसका रास्ता ना रोक सका। और फिर आएगा शेर, आएगा शेर, आएगा शेर, आएगा। जनाब स्पीकर, मैं आपके लिए नहीं, अपने लिए नहीं, इस अवाम के लिए, इस सिस्टम के लिए इस्तदा करता हूं प्लीज कि इंसाफ के तकाजे पूरे करें, इंसाफ के तकाजे पूरे करें। जिस सोसाइटी से, जिस मुआशरे से इंसाफ के तकाजे खत्म हो जाते हैं, इंसाफ की रवायात खत्म हो जाती हैं, वो माशरे जिंदा नहीं रहते। चेयर से मैनेज हो रहा है और बिल्कुल होगा चेयर से मैनेज। ख्वाजा आसिफ साहब आप करें बात। जी शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर। डिप्टी स्पीकर साहब, यहां पे एक आमिर की हुकूमत थी 9 साल, उसमें 2 असेंबलियां चली हैं, 2002 वाली भी और उसके बाद 2008 वाली भी जो है कुछ देर चली। उसकी आमरीत का सिलसिला 2007 तक चलता रहा, लेकिन उस वक्त भी जो है स्पीकर की जो इंस्टीट्यूशन है स्पीकरशिप की, वो इतनी कमजोर नहीं हुई थी जितनी आज कमजोर हुई है। मैं माजरत के साथ कह रहा हूं, चेयर से माजरत के साथ। जहां हमारा फर्ज बनता है कि ये हाउस चले अपोजिशन का या सरकारी पार्टी का, इसी तरह चेयर का भी है कि वो डिक्टेशन ना ले। जब मीडिया में ओपनली चेयर को जो है वो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, जब आप लोग ये 3 दिन हंगामा करके लीडर ऑफ अपोजिशन की तकरीर के दौरान हंगामा करके अपनी पोजीशन लेवरेज करके ब्लैकमेल कर रहे हैं कि जी वजीर आजम आए तो हम आप उनको बोलने की इजाजत दें, फिर लीडर ऑफ अपोजिशन तकरीर कर सकता है। ये रवैये सही नहीं है, ये रवैये सही नहीं है। ये बहुत दूर तक जो है बात जाएगी। आपको इस चीज का एक्सपीरियंस नहीं है, मैं आपको हकीकत बयान कर रहा हूं, तलख है हकीकत, लेकिन आप जरा सुने, मेहरबानी करें जरा सुने, 2-3 मिनट सुन लें। ये माजी में हमारे यहां पे मिसालें मौजूद हैं कि जब असेंबलियां नहीं चली और असेंबलियों में आमराना जो है वो रोजाना जो है वो तरवीज उनकी जारी रही, वो रिवाज पाया उनको बढ़ावा दिया गया, तो फिर जमहूरियत की बसात लपेट दी गई। जनाबे डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे आपकी नीयत में शक नहीं है, लेकिन जिस माहौल में आप ऑपरेट कर रहे हैं वो माहौल आपको ऑपरेट करने नहीं दे रहा। आज ये प्रोडक्शन ऑर्डर्स की 4 प्रोडक्शन ऑर्डर्स की बात है। ये प्रोडक्शन ऑर्डर ठीक है, आप मेहरबानी फरमा देंगे, लेकिन मैं आपको
याद कराना चाहता हूं कि इस हाउस में जब ये रूल्स मौजूद नहीं थे तो फाजल मेंबर जो है पिंडी से, जो मिनिस्टर रेलवे हैं, उनका प्रोडक्शन ऑर्डर बेनजीर शहीद की हुकूमत में जारी किया गया। उस वक्त रूल्स मौजूद नहीं थे, बाद में ये रूल्स फ्रेम हुए और जावेद हाशमी को उन रूल्स के तहत जो है जेल से लाया जाता रहा। 3 साल, 3.5 साल उसको जेल से लाया गया। एक आमिर की हुकूमत थी, एक वर्दी वाले की हुकूमत थी, और यहां पे बहुत सारे बैठे हुए जो है उसके कदमों में बैठना जो है फख्र समझते थे। उस आमिर की कदमों में बैठना जो है, ये उस वक्त के हालात थे। मैं उसके बाद बताता हूं। थ्रू आउट आज भी पंजाब का स्पीकर जो है वो बगैर किसी रुकावट के, बगैर किसी हीलोजत के वो रूल्स के ऊपर जो है वो अमल दरामद करा रहा है। वहां पे एमपीएस जो है, जो इस वक्त कैद में है, नैब में या अदरवाइज, वो असेंबली का सेशन अटेंड कर रहे हैं, वो अपनी इलेक्टोरेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये तौहीन है इस ऐवान की कि यहां पे इतनी कमजोरी दिखाई जा रही है कि बयान देता है वजीर आजम और स्पीकर साहब जो है वो बिल्कुल जो है मैं अल्फाज जो है को ढूंढ रहा हूं, को बड़े रिस्पेक्टेबल किस्म के अल्फाज, कि वो बिल्कुल सरेंडर कर जाते हैं। सर, इस तरह नहीं चलेगा। हम कोऑपरेशन करने को तैयार हैं। हम चाहते हैं कि इज्जत और वकार के साथ ये 22 करोड़ आवाम का मुक्तदर ऐवान जो है वो चले। हम चाहते हैं कि ये चले, इंशाल्लाह जी चलेगा, बिल्कुल। लेकिन थोड़ी सी मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, थोड़ी सी इस कुर्सी को ही पसली दिखानी पड़ेगी। ये कुर्सी पे जो यहाँ पे मैं निशस्त पे हूं या हमारे स्पीकर साहब, ये आप ही के वोटों से हम इस कुर्सी पे बैठे हैं और अवाम के वोटों से इस ईवान में आए हैं। उसके बाद अवामी नुमाइंदों के वोटों से इस कुर्सी पे बैठे हैं और सियासी वर्कर रह चुके हैं। हमें भी सारा कुछ पता है ख्वाजा साहब, तकरीरों पे पाबंदी है, हम नहीं कर सकते, लेकिन पता हमें भी है, बोल हम भी सकते हैं। मुझे बिल्कुल आपसे इत्तेफाक है, मुझे कोई इख्तलाफ नहीं है। मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूं।